हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है फंक्शन, ये हायर मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से ढंग से नहीं समझोगे तो आपको हायर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है, जो आगे चीज़ें हैं वो खासकर कैलकुलस में। तो क्यों ना इसे क्या यहीं पे क्लियर कर लिया जाए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो परेशानी है वो क्या है यहीं पे सॉल्व हो जाए। और स्टूडेंट मैं दावा करता हूँ अगर आप इसे यहाँ पे नहीं समझोगे तो आपको क्या है ना तो इस साल ना अगले साल समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हम फंक्शंस पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है। ओके, ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक में जानेंगे। स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बड़ी एक्सरसाइज बड़ी नहीं है, इसमें टॉपिक बड़े बड़े हैं। ओके, पहले आपको फंक्शन समझना, उसके बाद रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो धीरे धीरे से क्या है हौले हौले से टॉपिक्स को समझेंगे। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो देखते हैं फंक्शन क्या होता है। वो आपसे बोल रहे हैं ए रिलेशन एफ। देखो फंक्शन एक रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन क्या है तो आपको क्या बता देना है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अगर डेफिनेशन पूछता है कि फंक्शन की बेटा डेफिनेशन सुनाओ, तो आपको मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, तो देखो ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन जिसे आर कहा जाता है, लेकिन एक रिलेशन एफ, ओके, एफ कहा जाएगा। अभी तक आपने रिलेशन को क्या है आर समझा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एफ बोल दिया है उसी रिलेशन, तो कौन सा रिलेशन एफ कहा जाएगा? ओके, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए का सेट बी से रिलेशन एफ कहा जाएगा। एफ मतलब फंक्शन कहा जाएगा। इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि सेट ए के एवरी एलिमेंट की, देखो आप वर्ड को पकड़ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। आई बात समझ में? सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में क्या है, केवल एक और वन एंड ओनली वन, यानी कि केवल सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बने। ओके, ऐसे रिलेशन को क्या है फंक्शन कहा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो और कुछ है नहीं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास सेट ए इक्वल क्या है, जो मैंने आपको रिलेशन में समझाया हुआ था वही। ओके, सेट बी इक्वल आपका क्या है 7 8 9। अब स्टूडेंट एक आपके पास रिलेशन है। ओके, रिलेशन इस प्रकार से जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, रिलेशन क्या है इस प्रकार से जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट y ग्रेटर देन x वेयर x बिलोंग टू सेट A, y बिलोंग टू सेट B। ओके, तो स्टूडेंट इस रिलेशन को आपने किस प्रकार से ट्रीट किया था? 4 का 7 से रिलेशन, ओके, 4 का 8 से रिलेशन, 4 का 9 से रिलेशन, फिर 5 का 7 से रिलेशन, 5 का 8 से रिलेशन, ओके, 5 का 9 से रिलेशन, 6 का 7 से रिलेशन, ओके, और 6 का 8 से रिलेशन, 6 का 9 से रिलेशन। ओके, आप चेक कर सकते हो इन सब ऑर्डर्ड पेयर जो आपके लिखे हुए हैं, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में देखो y ग्रेटर एक्स y ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें क्या है y ग्रेटर देन x है। तो देखो सेकंड एलिमेंट क्या है, सब में बड़े हैं, ग्रेटर देन है फर्स्ट वाले से। तो स्टूडेंट अब आपको ये चेक करना क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो देखो अब फिर से वहाँ पे डेफिनेशन से इसको मैच करवाते हैं। तो देखो स्टूडेंट डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने, ए रिलेशन एफ
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए का सेट बी से रिलेशन फंक्शन कहा जाता है यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की ओके सेट बी में केवल एक और इमेज बने, एक इमेज बने। ओके, इमेज तो जानते हो, ये इसकी इमेज 7। तो देखो स्टूडेंट, सेट ए के जो 4 एलिमेंट है उसकी एक इमेज नहीं बन रही है, 3 इमेज बन रही है। ओके, 7 से भी इमेज बन रही है, 8 से भी इमेज बन रही है, 9 से भी इमेज बन रही है। यहाँ पे 5 की 7 से, 9 से और 8 से भी, यहाँ पे 6 की 7 से, 8 से। देखो क्लियरिटी में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फंक्शन के लिए कौन सा रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की क्या है, सेट बी में केवल एक इमेज बने। क्लियर है कि नहीं? सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की क्या है, सेट बी में क्या है, केवल एक इमेज बने। यहां तो क्या है, 3 बन रही है। तो ये रिलेशन क्या है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट, अब बात आती है कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। देखो मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, जैसे आपके पास एक्स वाई, ओके, सच दैट आपके पास क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 3 है स्टूडेंट। ओके, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 3, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। क्लियर है कि नहीं? तो अब स्टूडेंट देखो, आपको इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर रखना है। जो दूसरा वाला एलिमेंट है, पहले वाले एलिमेंट में 3 ऐड करके करना है। यानी कि देखो, ओके, एक्स ए से तो 4 रखोगे तो आपको क्या है, 7 मिल जाएगा। ओके, 5 रखोगे तो 8 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और क्या, 6 रखोगे तो क्या है, 9 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? तो देखो अब फिर से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो सेट ए के 4 5 6, ओके, कि 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। देखो इसको अगर आप क्या है, ओके, एरो डायग्राम देखो, 4 5 6 7 8 9। तो देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग टू, जब आप x 4 लोगे तो आपको क्या है 7, 5 लोगे तो 8, 6 लोगे तो 9। स्टूडेंट, मैं क्लियरिटी में समझ गया कि आपको भी समझ में आ गया। मैं क्या समझा कि मैंने आपको फंक्शन समझा दिया। आई बात समझ में? मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि आप फंक्शन यहाँ से क्या है। देखो सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में देखो एक ही इमेज तो है, आ रहा है ना समझ में? सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की देखो एक ही इमेज तो है। तो यानी कि ये जो रिलेशन है, दिस इज ए फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट आपका क्या है नहीं। तो देखो स्टूडेंट, अब यहां से क्या है, आप एक बात और समझे। देखो 4 की 7 से रिलेशन, ओके, 4 7 5 8, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। यानी कि अगर यहाँ पे 4 की एक और इमेज बन जाएगी तो वो रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं कहा जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, ए रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन। ए रिलेशन इज, ये आप लिखोगे, ओके, मेरे साथ साथ लिखोगे, ए रिलेशन इज सेट टू बी। मैं सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन बता रहा हूं, ओके, ये आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी देगी। ओके, अब मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ए रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन इन विच, जिसमें नो टू ऑर्डर्ड पेयर, इन विच नो टू TOO, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा, ओके, तो वो रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं कहा जाएगा। ए रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर, ओके, कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट
कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम नहीं होंगे। इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहा जाएगा बेटा, फंक्शन कहा जाएगा। ओके, ये जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली है, मैं एक बार और बोल रहा हूँ। ओके, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। स्टूडेंट आप इतना नोट करो, आपको क्लियरिटी में क्या है, फंक्शन समझ में आ गया। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो स्टूडेंट, आप समझ गए कि फंक्शन क्या है। देखो आप ये समझ गए कि फंक्शन क्या है, आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया अपने आप में। ओके, अभी आप ये मत समझना कि मेरा टॉपिक खत्म हो गया, मैं आज की क्लास देख के क्या है मेरा काम बन गया। ओके, अभी आपके टॉपिक्स हैं, इसमें आपको उन टॉपिक्स को समझना है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे तो आपने सिर्फ फंक्शन को एक डेफिनेशन के थ्रू समझा है। आई बात समझ में? इन टर्म ऑफ रिलेशन। ओके, इन टर्म ऑफ, लेकिन फंक्शन अपने आप में कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में कि नहीं? और मैंने बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये ना समझ लेना है कि आप क्या है, धुआंधार हो गए हाँ फंक्शन में। अभी आपको चीज़ें और आपको प्लेटफॉर्म रेडी करना है आगे के लिए। आई बात समझ में? और मैं उस प्लेटफॉर्म को आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। ओके, तो देखो आपके लिए क्वेश्चन है A = 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर सेट A टू सेट B। ओके, A टू A डिफाइन करना है और रिलेशन आपका इस प्रकार से जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y = x+1 है। ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से x y उसके अंदर एलिमेंट है और y = x+1 है। तो आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो देखो देखते हैं स्टूडेंट, देखो अगर आप इस R को डिफाइन करोगे तो देखो x, ओके, x 1 लोगे तो y आपका क्या है 1+, ओके, 2 लोगे तो क्या, ओके, क्लियर है कि नहीं? 3 लोगे तो 4, ओके, और 4 लोगे तो 5, 5 लोगे तो, और 6 लोगे तो क्या 7, बट 7 उसमें है नहीं। ओके, तो ये 6 7 एलिमेंट आप क्या है लोगे ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? नहीं आया समझ में? क्योंकि 6 लोगे आप 7 आएगा। ओके, तो 7 है कहाँ, सेट ए में। ओके, रिलेशन कहाँ है, सेट A टू A डिफाइन है ना। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे वो ये आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया, अब आपको क्या बताना है, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो देखो क्या बताया है मैंने, नो टू ऑर्डर्ड पेयर ओके हैव सेम, इस चीज को याद रखो, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? क्लियर है कि नहीं? किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं है। और मैथमेटिकल आपकी डेफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट की, तो देखो 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5 क्लियर। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्लियर है कि देखो आप यहां से समझो 1 2 3 4 5 6 ओके, और 1 2 3 4 5 6 ओके। देखो 1 की किससे, 2 से है ना, 2 की 3 से, 3 की 4 से, 4 की 5 से, 5 की 6 से। क्लियर है कि नहीं? लेकिन 6 तो आपका छूट गया ना। क्या बोला है उनने डेफिनेशन में, क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में सिर्फ एक और एक इमेज बननी चाहिए ओके। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देखो ये छूट गया ना, 6 आपका क्या है, छूट गया। तो ये रिलेशन आपका क्या है,
फंक्शन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में गई? क्योंकि 6 की कोई इमेज नहीं है ना। आई बात समझ में गई? तो आप, हाँ, तो सिंस आप कैसे इसको ट्रीट करोगे? सिंस एलिमेंट 6 हैज नो इमेज, एलिमेंट 6 हैज नो इमेज, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट फंक्शन। आई बात समझ में स्टूडेंट की नहीं? 6 की कोई इमेज नहीं है ना। देखो 6 की इमेज क्या है? 7 से बनेगी, 7 है कहाँ उसमें? तो इसीलिए ये जो रिलेशन आपको दिया है ये क्या है? फंक्शन नहीं है। आ रहा है? देखो थोड़ा थोड़ा भी यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत कुछ समझ रहे हो। ओके, क्लियर? आप मेरी बातों को क्या है, हाँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवाइंड कर करके देखो, आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा होगा। ओके, यदि आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे, ओके, क्योंकि आप हायर मैथ पढ़ रहे हो, वो भी हायर मैथ का हायर पोर्शन, तो आपको चीज़ें थोड़ी अजीब सी लगेंगी। ओके, बट आप जब बार बार, ओके, जहाँ पे आप भूल रहे हो, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ओके, आप रिवाइंड करके देखो तो आपको क्या है, क्लियरिटी में समझ में आ रहा होगा। आई बात? और देखो मैं उस प्रकार से नहीं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से आप क्या है, ओके, हाँ, क्या 5 मिनट में 10 मिनट में आपका क्या है फंक्शन क्लियर, ओके, थंबनेल बना लिया और क्या है उस पर लिख दिया कि 5 मिनट में क्या है या 10 मिनट में क्या है या एक क्लास में क्या है फंक्शन आपका क्लियर। ओके, ऐसा हो नहीं सकता कि एक क्लास में क्या है फंक्शन क्लियर हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं? वो आपको क्या है डेफिनेशन बता देगा और 2 बार क्या है, ओके, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? जब आप उस पर क्या है वर्क करोगे तब। आई बात समझ में कि नहीं? तो मैं वर्क करवाना पसंद करता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 की क्या है कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन दिया है ये आपका क्या है बेटा फंक्शन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? फंक्शन कौन सा था वो मैंने क्या है, जब मैंने एक, हाँ, जो सेकंड रिलेशन लिखा था, ओके, वो वाला रिलेशन क्या है फंक्शन था, क्योंकि एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी के एवरी ओके, मैं केवल क्या है 1 एंड 1 इमेज बन रही थी। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या है 1 एंड ओनली 1 इमेज तो बन रही है। ओके, ओके, लेकिन 6 आपका क्या है छूट रहा है। देखो 1 एंड ओनली 1 इमेज तो बन रही है, लेकिन एवरी ओके, एवरी से क्या है प्रॉब्लम आ गई। आई बात समझ? और दूसरी डेफिनेशन, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, ओके, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट तो सेम नहीं है, लेकिन बात काय से, जब आप, ओके, जब आप मैपिंग करवाओगे तब आप क्या है ये छूट गया तो आपका क्या है सीधी सी बात है रिलेशन, वो फंक्शन नहीं है। ओके, रिलेशन होगा, हाँ ये रिलेशन है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक में दिया है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो एग्जाम्पल से लिया हुआ है ये एग्जाम्पल, ओके 10। तो देखो एग्जाम्पल 10 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n। और ये जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन है, यानी कि नेचुरल नंबर टू सेट ए भी नेचुरल नंबर है, सेट बी भी नेचुरल नंबर है। ओके, और आर रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि जिसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है कि नहीं? सच दैट वाई इक्वल टू 2x है। देखो स्टूडेंट, जैसे आप ये रहा, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कि नहीं? और देखो डॉट 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 किए देते हैं, ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या है तमाम होती है ना। ओके, और एन टू एन डिफाइन है ना। क्लियर है कि नहीं? रिलेशन देखो, रिलेशन आर डिफाइन ऑन एन, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है ना। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, रिलेशन आपका किस प्रकार से एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, तो देखो पहले आप गिवेनस लिख लो। गिवेनस आर क्या है आपका एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू बेटा आपका क्या है 2x, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू n। देखो मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ। ओके, अब देखो y इक्वल टू 2x है, यानी कि पहले एलिमेंट में आप 2 से मल्टी करो तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, यही तो मतलब है। यानी कि x आप 1 लोगे तो y आपको क्या है 2 मिलेगा ना, 2 लोगे तो आपको क्या 4 मिलेगा, 3 लोगे तो 6 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, और 3 लोगे तो 6 मिलेगा। ओके, और 4 लोगे तो 8, 5 लोगे तो 10, ऐसे 6 लोगे तो 12। हाँ, जो डॉट 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 में है ना, अब इनफिनाइट रियल नंबर्स वो सॉरी नेचुरल नंबर्स तो लिखी नहीं जा सकती हैं। आ रहा है ना समझ में? 7 लोगे, यानी कि आप चेक करो इधर से कुछ छूटेगा, इधर से देखो बेशक ये छूट रहा है, 1 छूट रहा है, 3 5, ओके, ये छूटते जाएंगे। क्लियरिटी में समझो, देखो 1 2 2 4 3 6 4 8 7 10 12 वो 6 12 7 14, ओके, 8 16 9 18 10 20 11 22, ओके, 12 24, ऐसे आपकी मैपिंग होती जाएगी ना। कोई एलिमेंट इसमें छूटेगा, इस वाले सेट में कोई छूटेगा। ओके, क्लियर है? अगर आप इसको सेट ए ले लो, ओके, क्योंकि इसको क्या है आप सेट बी लो, तो सेट ए में क्या है कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं? छूटेगा ना। एवरी एलिमेंट की सेट ए के एवरी एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज बनेगी सेट बी में कि नहीं बनेगी? तो ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? ओके, अब ये जो इन्फिनाइट रेशनल वो इन्फिनाइट नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता है, ऐसे इसको एरो डायग्राम के थ्रू ही समझाया जा सकता है। आ रहा है ना समझ में? आप कितने एलिमेंट लिखोगे? ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? आपको ये फील हुआ कि नहीं हुआ कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है? सत्य बोलना। ओके, आई बात समझ में? तो आप लिखोगे ओके, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके, इसको मैंने सेट ए कह दिया। ओके, सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, thus ओके गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। आई बात समझ में बेटा कि नहीं? देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब वो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो देखो यही तो डोमेन है। ओके, तो ऑल नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? डोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। रेंज क्या है? देखो 4 5 वो सॉरी 2 4 6 8 10, यही तो है रेंज। आई बात समझ में? तो ऑल इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं? ये आपकी क्या है कोडोमेन। क्या है? पूरा सेट भी कोडोमेन कहलाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर ये आपकी क्या है कोडोमेन है। आई बात समझ में कि नहीं? और ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है बेटा फंक्शन है। आ रहा है समझ में? देखो मैं क्लियरिटी बता रहा हूं। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 11। देखो एग्जाम्पल 11 में वो आपसे पूछ रहे हैं एग्जामाइन दैट फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। ये आपको 3 रिलेशन दिए, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो क्यों, नहीं तो क्यों। ओके, क्लियर है कि नहीं? रीजन भी आपको साथ साथ बताना है। तो देखो स्टूडेंट ये पहला रिलेशन आपको दिया है 2 1 3 3 1 4 2। ओके, यानी कि देखो 2 की 1 से मैपिंग है, ओके, 3 की 1 से मैपिंग है, 4 की 2 से। ओके,
यानी कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर की क्या है, सेम एलिमेंट, ओके। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यही तो है। तो देखो स्टूडेंट, 2 की 1 से भी इमेज बन रही है और 2 की वो 3 की भी 1 से बन रही है, ओके। कंडीशन क्या है, 2 1 3 1 4 2, यही तो है। यानी कि ऐसे, ओके, जो पहले हैं वो सेट ए में होंगे, ओके। यानी 2 3 4, यही तो है, और 1 2, ओके। अब 2 की 1 से इमेज, ओके, 3 की भी 1 से इमेज, क्लियर है कि नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो स्टूडेंट, देखो इधर देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो 2 की 1 से ही तो है, किसी और से तो है नहीं। 2 की क्या है, 1 से ही तो है, और सेट बी में और किसी एलिमेंट से है नहीं ना। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन है, ओके। उधर से आपके बेशक, ओके, या मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूं, ओके, इधर से किसी 2 एलिमेंट की इधर बेशक एक इमेज बन जाए, ओके, क्लियर है। लेकिन इधर से एक की 2, यानी कि फंक्शन में ये साइन फंक्शन में मान्य है, बट ये साइन फंक्शन में मान्य नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है, चेक करो, यही तो बन रहा है ना, ओके। यानी कि 2 की 1 से इमेज, 3 की 1 से, और 4 की 2 से, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक ही तो इमेज बन रही है, ओके। देखो 2 की 1 से इमेज, ओके। अब 2 की और किसी से इमेज तो है नहीं, ओके। 3 की 1 से इमेज, 3 की और किसी से तो है नहीं। 3 की अगर 2 से और होती, अगर ये ऐसे हो जाता तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं था, क्लियर है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, पहले का सिंस, आप पहले रिलेशन उतार लोगे, R इक्वल टू 2 1 3 1 एंड 4 2। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया रिलेशन में ये निग्लेक्ट है, ओके, ये क्या है, मान्य है। आई बात समझ में कि नहीं। तो सिंस एलिमेंट 2, 3, 4 हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ओके। उनने यूनिक लिख दिया है, यूनिक मतलब अद्भुत, तो एक ही इमेज होती है तो वो यूनिक ही तो है। आई बात समझ में कि नहीं। यूनिक मतलब जो चीज़ अपने आप में एक हो उसी को तो क्या है, यूनिक बोलते हैं। तो ये इसकी एक ही इमेज तो बनेगी तो वो यूनिक तो होगी ही, ओके। तो हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, ओके। देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्या क्वेश्चन सेकंड क्या है, R इक्वल टू, देखो 2 2 2 4 और क्या है 3 3 और 4 4, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो आप चेक करो, 2 की देखो 2 से इमेज है, 2 की क्या है 4 से इमेज है, 2 की 2 से भी है, 2 की 4 से भी है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ओके। तो 2 हैज 2 इमेज, ओके। तो सिंस एलिमेंट 2 हैज, ओके, 2 इमेज, एलिमेंट 2 की क्या है 2 इमेज है, देयरफॉर गिवन रिलेशन
इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका तीसरा है, थर्ड वाला। तो देखो 1 की 2 से, 2 की 3 से, 3 की 4 से इमेज है, 4 की 5 से, 5 की 7 से, 7 की 8 से। ओके, मतलब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर की सेम फर्स्ट एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज है, तो ये रिलेशन आपका क्या है बेटा? इट इज ए फंक्शन। ओके, आप यही लिख लोगे 1 2 3 4 एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। ओके, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। स्टूडेंट ये आपका क्या है टॉपिक? यहाँ पे आपका फंक्शन का जो इंट्रो था, ओके, फंक्शन एज ए स्पेशल रिलेशन, ओके, स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन, ये आपका क्या है? फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट आपका अगला टॉपिक है रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो अगली क्लास में हम क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शंस की स्टडी करेंगे। ओके, तब तक आप इतने पोर्शन को बिल्कुल क्लियरिटी में क्या है? ओके, क्लियर करके रखो। ओके, आपको इतने में क्या है? कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।